Good morning, students. Okay, students, today we will study the topic ways to manage urbanization. Okay, कैसे हम urbanization को, ऐसे कौन कौन से तरीके हैं जिसके थ्रू हम urbanization को मैनेज कर सकते हैं. अर्बनाइजेशन कैन नॉट बी रिवर्स्ड. अर्बनाइजेशन को हम रिवर्स नहीं कर सकते, मतलब वापस बदल नहीं सकते हैं. डेवलपमेंट इज़ अ नेसेसिटी फॉर एनी कंट्री, और कोई भी कंट्री हो उसके लिए डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, मतलब उसकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है. हैंस वी मस्ट फाइंड वेज टू कर्ब द प्रॉब्लम्स ऑफ अर्बनाइजेशन थ्रू प्रॉपर मैनेजमेंट. और इसीलिए हमें कई सारी तरीके ढूंढने होते हैं जिसकी वजह से अगर जो प्रॉब्लम हमारी अर्बनाइजेशन की आ रही हैं तो उसको मैनेज करने के लिए ऐसे हमें तरीके ढूंढने चाहिए जिसकी वजह से हम इससे उभर पाएँ या उससे ऊपर आ पाएँ. Now the first is build sustainable and environment friendly cities. हमें कैसी सिटीज़ बनानी चाहिए? सस्टेनेबल एंड एनवायरनमेंट फ्रेंडली. ओके, एनवायरनमेंट फ्रेंडली का मतलब तो होता है कि जो एनवायरनमेंट को ख़राब ना करें वो कहलाती हैं एनवायरनमेंट फ्रेंडली. ओके, एंड व्हाट इज़ सस्टेनेबल? देखिए यहाँ पर एक छोटी सी डेफिनेशन दी है, मीनिंग दी हुई है सस्टेनेबल की. दैट सस्टेनेबल here causing little or no damage to the environment and therefore able to continue for a long time. ऐसी चीज़ सस्टेनेबल मतलब क्या होता है कि कोई भी ऐसी चीज़ जो पूरे एनवायरनमेंट को या तो बहुत थोड़ा सा डैमेज करे या बिल्कुल भी डैमेज ना करे, और उसके साथ साथ एंड देयरफॉर एबल टू कंटिन्यू फॉर अ लॉन्ग टाइम, और वो काफ़ी लंबे समय तक चलती रहे. नाउ अब हम लोग उसके बारे में पढ़ेंगे. गवर्नमेंट्स शुड पास लॉज दैट प्लान एंड प्रोवाइड एनवायरमेंटली साउंड सिटीज़ एंड स्मार्ट ग्रोथ टेक्निक्स गिवन दैट पीपल शुड नॉट रिसाइड इन अनसेफ एंड पॉल्यूटेड एरियाज. ओके, गवर्नमेंट को ऐसे लॉज पास करने चाहिए जिसमें दैट प्लान एंड प्रोवाइड एनवायरमेंटली साउंड सिटीज़ एंड स्मार्ट ग्रोथ टेक्निक्स. ऐसी प्लान गवर्नमेंट को पास करने चाहिए, ऐसे लॉज पास करने चाहिए जिसकी वजह से जो हमारी एनवायरनमेंट है, जो हमारे आसपास का एनवायरनमेंट है वो बहुत ही अच्छा रहे, हमारी जो सिटीज़ का एनवायरनमेंट है वो अच्छा रहे, और अच्छी स्मार्ट ग्रोथ टेक्निक्स का मतलब ऐसी टेक्निक्स यूज़ होनी चाहिए जिसकी हेल्प से हमारी कंट्री स्मार्ट और ग्रोथ कर पाए, स्मार्टली ग्रोथ कर पाए. ऐसा नहीं है कि ग्रो कर रही है और उसके साथ साथ हमारी कंट्री को नुकसान भी पहुंच रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए. एंड गिवन दैट पीपल शुड नॉट रिसाइड इन अनसेफ एंड पॉल्यूटेड एरियाज़. और उसके साथ साथ हमें ये भी ध्यान रखना है कि जो लोग वहाँ रहते हैं वो अनसेफ भी नहीं होने चाहिए, मतलब उनकी सेफ्टी का ध्यान रखना चाहिए, और उसके साथ साथ पॉल्यूशन भी क्रिएट नहीं होना चाहिए एरिया में. Government should also encourage sustainable use of an urban resources and support an economy based on sustainable development by promoting investment in green infrastructure, sustainable industries and launching recycling and environmental campaigns. उसके साथ साथ गवर्नमेंट को और क्या करना चाहिए? देखिए, ये एनवायरनमेंट फ्रेंडली के अंदर आता है कि अनसेफ होना चाहिए और पॉल्यूटेड एरियाज़ नहीं होने चाहिए, तो ये एनवायरनमेंट फ्रेंडली के अंदर आता है. ओके, अब दूसरी चीज़ थी सस्टेनेबल. अब गवर्नमेंट को और क्या इनकरेज करना चाहिए? सस्टेनेबल यूज़ ऑफ अर्बन रिसोर्सेज. जो भी रिसोर्सेज यूज़ हो रहे हैं सिटी में, अर्बन एरियाज़ में, वो सस्टेनेबल यूज़ के होने चाहिए. अभी मैंने इसका मीनिंग बताया था. सस्टेनेबल मतलब ऐसी चीज़ें होनी चाहिए जिससे हमारी एनवायरनमेंट को कोई भी नुकसान ना पहुँचे, और अगर पहुँच भी रहा है तो बहुत ही थोड़ा सा पहुँचे, और उसके साथ साथ वो ऐसी चीज़ होनी चाहिए जो बहुत ही लॉन्ग टाइम तक यूज़ हो सके. तो गवर्नमेंट को इस तरीके के ऐसे यूज़र्स को एनकरेज करना चाहिए अर्बन एरियाज़ में, एंड सपोर्ट एन इकोनॉमी बेस्ड ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट बाय प्रमोटिंग इन्वेस्टमेंट इन ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर.
और उसके साथ साथ अपनी इकोनॉमी को सपोर्ट करना चाहिए। कैसे? जो एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट लाए, ऐसा डेवलपमेंट करे कि किसी एनवायरनमेंट को कोई भी हार्म ना हो। वो कैसे हो सकता है? बाय प्रमोटिंग इन्वेस्टमेंट इन ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर। उनको ज़्यादा से ज़्यादा पैसा किस में इन्वेस्ट करना चाहिए? किसके प्रमोशन में? कि ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारा जो एनवायरनमेंट हो वो ग्रीन हो। वो कैसे हो सकता है? जब हम कई सारे हमेशा पेड़ पौधे लगाते रहेंगे, तो उसको एनकरेज करना चाहिए। सस्टेनेबल इंडस्ट्रीज़, ऐसी इंडस्ट्रीज़ बनानी चाहिए जो एनवायरनमेंट को नुकसान ना पहुंचाएं। एंड लॉन्चिंग रीसाइकलिंग एंड एनवायरमेंटल कैंपेन्स, और उसके साथ साथ ऐसे कैंपेन्स लगाने चाहिए जो उनको ऐसी चीज़ों का कैंपेन्स लगाने चाहिए या ऐसी चीज़ें लॉन्च करनी चाहिए जिसको वापस हम रिसाइकल कर सकें, अपनी लाइफ में उनको बार बार यूज़ कर सकें। नेक्स्ट इज़ प्रोविजन ऑफ एसेंशियल सर्विसेज। People in authority must ensure that the population within the urban areas has easy access to essential services, namely education, health, sanitation, clean water, technology, electricity and food। अब जो भी लोग जिस अथॉरिटी से बिलोंग करते हैं, जिस पोजीशन से बिलोंग करते हैं अर्बन एरियाज़ में, जो अर्बन एरियाज़ की पॉपुलेशन है वो जिस अथॉरिटी से बिलोंग करती है, वो उन सर्विसेज को जो हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उन सर्विसेज को ज़्यादा से ज़्यादा और अच्छे, आप कह सकते हैं ज़्यादा एरिया, जो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना चाहिए और उसके साथ साथ ईज़िली पहुंचाना चाहिए। उसमें लोगों को गेन करने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। जैसे कि कौन कौन सी सर्विसेज? एजुकेशन, ईज़िली एजुकेशन मिले। हेल्थ सर्विसेज मिलनी चाहिए। सैनिटेशन मतलब साफ़ सफाई की प्रॉब्लम किसी को नहीं होनी चाहिए, अगर किसी को कुछ कराना भी है तो ईज़िली अवेलेबल हो जाए। पानी का साफ़ होना। टेक्नोलॉजी, अलग अलग जो टेक्नोलॉजी यूज़ हो रही हैं वो भी ईज़िली लोगों को अवेलेबल होनी चाहिए। इलेक्ट्रिसिटी एंड फूड। द ऑब्जेक्टिव शुड बी to provide and implement employment opportunities and wealth creation activities so that people can earn a living which is sufficient enough to pay for the maintenance of these services। और इनका ऑब्जेक्टिव क्या होना चाहिए? इनका क्या उद्देश्य होना चाहिए? टू प्रोवाइड एंड इम्प्लीमेंट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। उसके साथ साथ उनका एक ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि वो लोगों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ दें, नई नई जॉब्स निकालें और लोगों को जॉब्स प्रोवाइड करें। एंड वेल्थ क्रिएशन एक्टिविटीज़, साथ ही साथ ऐसी एक्टिविटीज़ करें जिससे ज़्यादा पैसा कमा सकें लोग, सो दैट पीपल कैन अर्न अ लिविंग विच इज़ सफिशेंट इनफ टू पे द मेंटेनेंस ऑफ दीज सर्विसेज। उन लोगों को वो लोग इतना कमा सकें ताकि वो अपना जो भी चीज़ें यूज़ कर रहे हैं उसकी मेंटेनेंस और उसकी जो सर्विसेज हैं उसको पे करने के लिए मतलब पे ईजिली कर पाए। Next is creation of more jobs to decrease the negative effects of rapid urbanization and at the same time conserve natural ecosystems. Private investment should be encouraged as it creates more job opportunities। और ज़्यादा से ज़्यादा जॉब्स क्रिएट करें। इससे क्या होता है? टू डिक्रीज द नेगेटिव इफेक्ट ऑफ रैपिड अर्बनाइजेशन एंड एट द सेम टाइम कन्वर्स नेचुरल इकोसिस्टम, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट शुड बी एनकरेज एज इट क्रिएट्स मोर जॉब अपॉर्चुनिटीज़। हमें अगर अर्बनाइजेशन के नेगेटिव इफ़ेक्ट्स को कम करना है, जो तेज़ी से नेगेटिव इफ़ेक्ट्स बढ़ रहे हैं उसको अगर कम करना है, और उसके साथ साथ जो हमारा नेचुरल इकोसिस्टम है, मतलब जो हमारे आसपास का जो नेचुरली जो हमारा एरिया है या हमारा नेचुरल एनवायरनमेंट है, वो जो अगर उसको बचाना है, और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट उसके साथ साथ प्राइवेट मतलब जो लोग अगर कोई भी काम हो रहा है तो प्राइवेटली अगर उसमें अच्छे से पैसा लगाया जाए तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं? जॉब को इनकरेज करती हैं। कैसे? क्योंकि अगर वो जॉब अलग अलग अपनी कंपनीज़ ओपन करेंगे, प्राइवेटली इन्वेस्टमेंट करेंगे लोग, तो क्या होगा? उससे नई नई जॉब्स क्रिएट होंगी और लोगों को जॉब्स मिलेंगी। Tourism and the sustainable usage of natural resources can create more jobs for the urban population। जैसे कि जो टूरिज़म इंडस्ट्रीज़ होती हैं, टूरिज़म होता है मतलब अगर लोग किसी सिटी में घूमने आ रहे हैं तो वहाँ टूरिस्ट आ रहे हैं तो वहाँ पर होटल्स बन रहे हैं, होटल्स के साथ साथ शॉप्स खुल रही हैं, तो वहाँ पर क्या होती हैं? शॉप्स खुल रही हैं, होटल्स बन रहे हैं, तो वहाँ पर
लोगों की ज़रूरत तो पड़ेगी काम करने के लिए, तो वहाँ पर लोगों को, अर्बन पीपल को क्या मिलती हैं, जॉब्स मिल जाती हैं. ओके. नाउ पॉपुलेशन कंट्रोल. Key stakeholders in urban areas must provide campaign for effective medical health clinics and proper counseling to facilitate family planning to help reduce the high rate of population growth. अब what do you mean by stakeholders? यहाँ पर एक word है stakeholders. देखिए यहाँ पर इसका meaning given है. Stakeholder, a person with an interest or concern in something, especially a business. ऐसा पर्सन जो किसी भी चीज़ को लेके उसका इंटरेस्ट या वो उसमें रुचि रखता हो, जैसे कि स्पेशली अ बिजनेस. ठीक है, अगर जो लोग बिजनेस में ज़्यादा इंटरेस्ट करते हैं तो वो हमारे कहलाते हैं स्टेक होल्डर्स. और की स्टेक होल्डर्स इन अर्बन एरियाज़, अर्बन एरियाज़ के जो की स्टेक होल्डर्स होते हैं वो क्या होते हैं, मस्ट प्रोवाइड कैंपेन्स फॉर इफेक्टिव मेडिकल हेल्थ. मतलब जो ऐसे बिजनेसमैन जिनके पास अच्छा खासा पैसा होता है, सक्सेसफुल इन्वेस्टमेंट जो होते हैं बिजनेसमैन, अगर वो प्राइवेटली अपना पैसा किस में लगाएं, कैंपेन्स में लगाएं. कैसी कैंपेन्स, कैंपेन्स हो मतलब स्टूडेंट्स को होता है जैसे कि अलग अलग कैंप लगाए जाते हैं, अलग अलग टेंट लगाकर लोगों को समझाने के लिए हेल्थ सर्विसेज से रिलेटेड, एंड और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं लोगों को समझाने के लिए. छोटे छोटे टेंट्स लगाकर वहाँ पर कई सारे लोग बैठ जाते हैं और लोगों को अच्छी चीज़ें बताते हैं जो उनकी बेनिफिट की होती हैं. तो बिजनेसमैन को ऐसे इफेक्टिव कैंपेन्स लगाने चाहिए जो किससे रिलेटेड हो, मेडिकल हेल्थ क्लिनिक्स, मेडिकल हेल्थ से रिलेटेड हो, और प्रॉपर वहाँ पर उनकी एंड प्रॉपर काउंसलिंग टू फैसिलिटेट प्लानिंग टू हेल्प रिड्यूस द रेट ऑफ हाई रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ. और ऐसे भी कैंप्स लगाने चाहिए जहाँ पर लोगों की काउंसलिंग होनी चाहिए, लोगों को समझाने के लिए लोग बैठे होने चाहिए कि आपको अपनी फैमिली प्लानिंग करनी चाहिए जिससे आप अपनी जो हमारी कंट्री है उसकी पॉपुलेशन ग्रोथ बहुत ज़्यादा हाई रेट पे ना जाए. यानी कि आप मतलब जो नंबर ऑफ़ चिल्ड्रंस हैं अगर उनको कम बर्थ होगी वहाँ पर, उनका अगर फैमिली प्लानिंग होगी अच्छे से, तो ज़्यादा बच्चे लोग पैदा नहीं करेंगे जिसकी वजह से पॉपुलेशन ग्रोथ ज़्यादा नहीं बढ़ेगी. ओके स्टूडेंट, नाउ दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू.